नमस्ते। हरिओम नमः शिवाय। आ, तुला राशि और तुला लग्न के लिए 2025 कैसा रहेगा? आइए थोड़ा सा इसको समझते हैं। एक्चुअली अगर ओवरऑल बोला जाए तो इस महीना थोड़ा सा उतार चढ़ाव है तुला लग्न और तुला राशि के लिए। थोड़ा सा मिश्रित परिणाम रहेगा। आइए इसको एकदम से एक एक वाइज, मतलब कैरियर, ये सब सब चीजों के वाइज चीजों को धीरे धीरे समझते हैं। आ, तुला लग्न और तुला राशि, दिसंबर जो माह है, ये माह में आपको भावनात्मक स्पष्टता, वित्तीय जागरूकता और रिश्तों में सुधार लाएगा। चलिए कुछ महत्वपूर्ण ग्रह गोचर को समझते हैं। सबसे पहले कैरियर। महीने की शुरुआत थोड़ा सा दिक्कत है, चुनौतीपूर्ण रहेगा। काम का बोझ बढ़ेंगे और समय पे प्रबंधन थोड़ा सा मुश्किल होगा। मैनेजमेंट में आपको खास ख्याल रखना चाहिए। किसी भी प्रकार का लापरवाही 15 दिन तक, महीना का, आपको दिक्कत में डाल सकते हैं। बहुत सावधानी बरतें, प्रॉपरली मैनेजमेंट करें, तरीके से या सलीके से काम करें। आपके देखिए पोटेंशियलिटी आपके पास बहुत है, भरपूर है। चीजों को बैलेंस करना आपसे बेटर कोई नहीं जानता। लेकिन थोड़ा सा भावात्मक या आवेग को आप थोड़ा सा अगर कंट्रोल कर लेंगे तो आपका महीना का जो शुरुआत वाला, जो एक बैड टाइम की बात कर रहे थे, वो पार हो जाएगा। महीना का सेकेंड हाफ आपके लिए काफी अच्छा है। सेकेंड वीक से ही समझ लीजिए हालत बहुत बेटर होगा। फर्स्ट और सेकेंड वीक में थोड़ा सा जो आपको डिस्टरबेंस महसूस हो रहा था, सेकेंड वीक के अंत से ही ये काफी हद तक आपके फेवर में आ जाएंगे। हालत बेटर होगा। आ, जो आपके जो बड़े ऑफिसर हैं, यानी वरिष्ठ अधिकारियां, उनके सहयोग मिलते रहेंगे और कार्यस्थल में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती रहेगी। अगर कोई व्यक्ति नौकरी बदलना चाहते हैं तो सेकंड सेकंड नहीं, एग्जैक्टली अगर डेट बोलूं तो दैट मीन्स 4 दिसंबर के बाद देवगुरु जैसे ही मिथुन में आएंगे तो फिर आप प्रयास कर सकते हैं। आपका नौकरी में बदलाव की जो इच्छा है, शायद उस इच्छा की पूर्ति हो जाए। जो बिजनेस या कॉरपोरेट वर्ल्ड के लोग हैं, उनके लिए महीना कैसा जाएगा? तो शुरुआत में बिजनेस में थोड़ी सी मंदी दिखने को मिलेगी। पहला सप्ताह में भी मंदी का असर रहेगा। सेकेंड वीक में थोड़ा सा आपका स्किल दिखाने का टाइम आएगा, क्योंकि जब आपके कंडीशंस खराब होंगे तो ऑटोमेटिकली आत्मनिर्भर होने की प्रयास होगी और आप अपना कौशल दिखाने और मेहनत से उतना ही लाभ उठा पाएंगे जितना आप सोचते हैं, उससे कहीं ज्यादा। और ये एक बहुत बेटर टाइम होगा
मंगल और सूर्य के साथ शुक्र का संयोग दूसरे भाव में व्यापार में लाभ देगा। अगर मेहनत और जोखिम में रिस्क उठाने की ताकत आप में हो तो ये महीना आपके लिए एकदम बिंदास है। मतलब आप समझ लीजिए थम्स अप वाला। बहुत अच्छे से काम करिए, आपके करियर में चार चांद लगेंगे। अगर मैं फिनेंशियल स्थिति या आर्थिक स्थिति की बात करूं तो महीना का शुरुआत में थोड़ा सा डिस्टरबेंस है। अ, गोचर में थोड़ा सा सूर्य का चूंकि वृश्चिक में गोचर होगा तो इसलिए थोड़ा सा आत्ममूल्य पर प्रकाश डालना पड़ेगा बस। आपको थोड़ा सा मूल्यांकन करना पड़ेगा खुद का, है ना। आपको क्या चाहिए, आप किसके पीछे दौड़ रहे हैं, या आपका इच्छा क्या है, आपकी बेसिकली मंजिल क्या है, आपको अर्निंग कितना चाहिए, ये सारी चीजों पे आपको थोड़ा सा फोकस्ड होना पड़ेगा। आर्थिक मामलों में थोड़ा सा सावधानी बरतें, या जल्दी लाभ होने वाला कोई भी अगर निवेश का कोई प्रलोभन आपको दे उस पे दिमाग मत लगाइएगा। जल्दी लाभ पाने वाला कोई भी निवेश आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। सोच समझ करके निर्णय ले। और कोई भी माने जैसे झोल वाला जो प्रस्ताव यानी आकर्षक प्रस्ताव पे बहुत खास करके आप ध्यान रखें, क्योंकि ये टाइम पे मैं एक ही चीज कह सकता हूँ, आर्थिक मामलों में तुरंत के तुरंत किसी पे विश्वास ना करें। ये अल्टीमेट आपके लिए मतलब एकदम से जो है आपको इस पे अमल करना चाहिए। चलिए रिलेशनशिप एंड लव लाइफ के बारे में समझ लेते हैं। रिश्तों में स्थिरता है, मन मन शांत रहेगा। कामकाज की बोझ की वजह से थोड़ा सा बाहरी लाइफ आपकी प्रभावित हो सकते हैं, बट घर आने के बाद आपका मन में आपके घर परिवार की जो माहौल है उस माहौल में आपको सुख और सुकून की प्राप्ति होगी। दाम्पत्य जीवन आपके काफी अच्छे रहेंगे। आ, मन मुटाव जो पड़े हुए थे आपका नवंबर महीना में अपने दाम्पत्य जीवन में जो थोड़ा सा अशांति थोड़ी बहुत अशांति थी तो वो अब काफी अच्छे होंगे, मजबूत होगा। संबंध आपसी संबंध दोनों अच्छे होंगे। एक दूसरे के साथ जो है संपर्क बेहतर होगा, तालमेल अच्छे होंगे, और एक बहुत अच्छे गहरा रिश्ते के साथ आप एक दूसरे के जीवन दाम्पत्य जीवन को बिता पाएंगे। पारिवारिक जीवन में भी थोड़ी बहुत उलझन दिखाई दे सकती है। घर के सदस्यों को किसी ना किसी मुद्दे पे मतलब होता है ना, कभी कभी मन मुटाव की बातें होते रहती है। तो मतभेद होंगे बट मनभेद नहीं होगा। बट गुस्से ना हो। आप तुला तुला वाले व्यक्ति, तुला लगन और तुला राशि, आप जल्दी में गुस्से की आवेश में ना आए। अगर गुस्से के आवेश में आप खुद आ जाएं तो आपका घर परिवार में तनाव का कारण आप खुद ही बनेंगे। ऐसे में धैर्य बनाए रखें और शांत रहकर बाकी सारे लोगों से संवाद करते रहें। कॉन्वर्सेशन इज द ओनली वे टू एग्रीगेट या टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम। इस बात को ना भूलें। अविवाहित व्यक्ति के लिए या जो प्रेम संपर्क में है, जो शादीशुदा नहीं है उनके लिए संबंध, जो अरेंज मैरिज करना चाहते हैं उनके लिए भी समय अच्छा है। जो लव मैरिज करना चाहते हैं उनके लिए भी समय अच्छा है।
स्वास्थ्य को थोड़ा समझ लेते हैं। थोड़ा सा मानसिक तनाव के साथ ये महीना आपका बीतेगा, इसलिए थोड़ा सा मेंटली फ्रेशनेस आपको आवश्यकता होगी। वीकेंड बिताइए किसी भी अच्छी जगह पे। मानसिक तौर पे आपको थका सकते हैं। दो कारणों से आप थक सकते हैं, एक पारिवारिक उलझन की वजह से और एक काम के बोझ की वजह से। तो इस तरह से रोज का आपका दिनचर्या में अगर रोजाना मतलब वो अ, क्या बोलते हैं उसको, मेडिटेशन या योगा अगर आपने रखा हुआ है तो इट विल बी बेटर फॉर यू। ठीक है, इसको थोड़ा सा कोशिश करिए, थोड़ा सा अपने आप पे टाइम दीजिए। अम, अगर उतना भी टाइम, मान लीजिए योगा वगैरह करना पॉसिबल नहीं है, समय नहीं है, तो 5 से 7 मिनट या 10 मिनट देके हरि ओम नमः शिवाय का जप करिए। बहुत तहे दिल से हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, इस तरह का। अ, अगर मैं छात्र छात्राओं की बात करूं तो समय बहुत अच्छा है। सीखने का कई सारे मौके मिलेंगे आपको। छोटे मोटे काम को सीख कर भी फायदा आप काफी उठा सकते हैं। जो अगला पढ़ाई नहीं करना चाहते हैं वो स्किल जो एडुकेशन है वो पा सकते हैं, और उससे आपके सकारात्मक बदलाव मिलेंगे आपके जीवन में। अ, अगर ओवरऑल मैं बातें करूँ तो मतलब अगर मैं की पॉइंट्स की बात करूं तो आप समझ सकते हैं कि अ, काम में छोटी छोटी जीतें मिलते रहेंगे। धीमे धीमे बढ़ते काम कदम जो है आपको एक अच्छे परिणाम के लिए अम, ले चलेंगे, और आपको सफलता अंतिम में मिलेगा। थोड़ा सा दिमाग क्लियर रखना जरूरी है। मन मन को शांत रखिए, और मन को शांत रखने के लिए आ, इस पीरियड में तुला वाले खजूर का जो है गुड़ मिलता है। थोड़ा सा सुबह सुबह या शाम, कभी भी दिन में एक बार थोड़ा सा प्रयास करिए उसको चखने का, या थोड़ा सा खाने का, किसी ना किसी तरीके से, चाहे रोटी के साथ हो या किसी और तरीके से, जो आपकी मर्जी है। उससे आपकी मानसिक शांति काफी प्रभावित होगी, काफी अच्छी रहेगी। जो तनाव है वो तनावग्रस्त जीवन जो है काफी सुकून भरा जीवन में बदलाव हो सकता है। इस महीना में अगर यात्रा जो है आपके लिए फायदेमंद रहेगा। थोड़ा सा बौद्धिक विस्तार की भी आवश्यकता पड़ेगी। मैं आपको रेमेडीज अगर दूं तो चलिए, 2 3 4 रेमेडीज दे देता हूँ। एक, आप चूंकि बैलेंस करके चलने वाले हैं, तो आपको ना वो बैलेंस दिमाग में याद रखना पड़ेगा। कि कोशिश करिए कहीं चिल्ला के या तीखी बातें ना करें। धैर्य रख के नरमी से बातें करें। अ, आर्थिक मामलों में कोई जल्दबाजी ना करें। आपको थोड़ा सा माने एकदम से, क्या बोलते हैं हम, कोई भी डीड वगैरह कुछ भी हो तो उसको पढ़ना होगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, डिसीजन लेने में कोई दिक्कत हो रही हो, तो फिर आप अपने वयस्क व्यक्ति से, अपने से जो बड़े व्यक्ति हैं उनका थोड़ा सा मदद ले सकते हैं। और आपको कोई भी फैसला करना हो तो फैसला में आपकी जो किसी और का, आपके फ्रेंड या आपसे जो उम्र में बड़े हैं, जो एक्सपीरियंस में बड़े हैं, सिर्फ उम्र में बड़े की बात नहीं कर रहा हूँ, एक्सपीरियंस में बड़े हैं, उनकी आप सलाह लीजिए तो आपको शायद बेटर होगा। क्योंकि कोई भी निवेश, अगर कहीं निवेश की फैसला आप कर रहे हैं तो आपको इसमें सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। ये रही आपके 2025 की दिसंबर महीने का राशिफल या लग्न से आपका जो मिली जुली प्रेडिक्शंस है। आशा है कि आप, जैसे मैं हमेशा आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि देखिए, मैं एक नया रिसर्च कर रहा हूँ। और इस रिसर्च में आपकी पूरी राशिफल महीना का अंत तक कितना
1%, 2%, 10%, 20%, 25%, 70, 75 या 100%, जितना भी परसेंट आपके साथ ये मिल रहा हो, तो काइंडली थोड़ा सा प्लीज कमेंट करके बता दीजिएगा। ये मेरी विनम्र निवेदन है। और थोड़ा सा मदद कर दीजिए ताकि मैं एक विस्तृत डाटा कलेक्ट कर पाऊँ इस रिसर्च के लिए। थैंक यू। चाहें तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं चाहे तो कोई बात नहीं। थैंक यू। हरि ओम नमः शिवाय।